नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण के चलते जान जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीलाभ, मेडिकल एक्सपर्ट। उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए और हमें फोन लगाकर अपने तमाम सवालों के जवाब आप डॉक्टर नीलाभ से ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन आपसे अपील कि जब आप अपना सवाल पूछे तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और उतनी ही बेहतर तरीके से आपको आपका जवाब मिल पाएगा। तो आपसे कुछ ही देर में डॉक्टर नीलाभ हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि फिलहाल जो स्थिति पूरे देश में है, 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले रोज देश भर में सामने आ रहे हैं और दूसरे और खतरनाक स्ट्रेन के बीच तीसरी लहर का डर लोगों को सता रहा है। तीसरी लहर में यह माना जा रहा है कि बच्चों पर इसका ज्यादा इफेक्ट होगा, तो कैसे खुद और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर नीलाभ। तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नीलाभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीलाभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात चल रही है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर, नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है और इस बीच लोगों के मन में तीसरी लहर को लेकर एक डर है। आखिर क्या वजह है कि इतना सुनिश्चित माना जा रहा है कि भारत में तीसरी जो लहर है वो आएगी? देखिए कि जब भी पैंडेमिक आता है तो हमेशा 3 लहरों में आता है जी। जब पहली लहर आती है तो पहली लहर में काफी लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद से सेकंड लहर आती है जब ये कम्युनिटी स्प्रेड में जाता है जी। तब तक इन द मीन टाइम कई लोग होते हैं जो पहले जिन्हें हो गया रहता है या जो बच गए रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े हो गए रहते हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन नहीं हुई है या वो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। तो वो थर्ड वेव होता है जब ये कम्युनिटी स्प्रेड में आता है, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको इम्यूनिटी नहीं है जी। तो ये थर्ड वेव, ये 3 वेव में हर पैंडेमिक आता है। तो ये कोरोना का जो ये आएगा, ये भी थर्ड वेव इसकी पैंडेमिक का आना ही है। जी। वेरिएंट को लेकर कुछ जानकारी डॉक्टर नीलाभ अगर हमसे आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई राज्यों में कोरोना का एक वेरिएंट B1167 जिसको ये बताया जा रहा है, उसकी वजह से लंग्स का इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें इस वेरिएंट से ज्यादा आ रही। तो इस बाबत कोई जानकारी? जी, यूके में सबसे पहले मिला था B116 जी। जो यूके वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया में कई जगहों पे पाया गया। सबसे ज्यादा ये कॉमन है पंजाब के एरिया में। जी। पंजाब में ये काफी ज्यादा पाया गया था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड वेरिएंट आया, जिसे इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है या डबल म्यूटेंट कहा जाता है, वो B1617 जी। ये वेरिएंट ने काफी अच्छे खासे एरिया को अपने इंडिया में कवर कर रखा है। स्पेशली अगर हम दिल्ली देखें, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सारी जगहों पे जो सबसे ज्यादा है वो इंडियन वेरिएंट पाया जा रहा है। जी। महाराष्ट्र में यूके वेरिएंट ज्यादा कॉमन था, पंजाब में यूके वेरिएंट ज्यादा कॉमन है, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी इंडियन वेरिएंट काफी मिल रहे हैं। इन दोनों वेरिएंट की खासियत ये है कि ये बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं जी। और घर में किसी एक मेंबर को हो गया तो सारे मेंबर बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं जी। तो जो स्पीड है इनकी स्प्रेड करने की, दैट इज वेरी फास्ट। नंबर 2, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रही कि ये इमीडिएटली लंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लंग को काफी ज्यादा डैमेज कर दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज एल्वियोलर डिजीज। यानी जो वो स्पेस जहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है, जहां से ऑक्सीजन आपके लंग्स लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो एरिया वो डैमेज हो जाता है जी। डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज कहा जाता है, जो वहाँ की लाइनिंग है वो खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, इस पर बातचीत आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वो सवाल अपना पूछना चाहते हैं। हरविंदर कौर हमारे साथ हैं। हरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू जी। नमस्कार डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था, जैसे अगर किसी को कोविड हुआ तो उसके कितनी देर के बाद वैक्सीन लगवाना चाहिए? ये चीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी खुद भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इनिशियली बोला गया था कि अगर आपको कोविड हुआ है तो 2 से 3 महीने तक का पीरियड होता है जब एंटीबॉडीज होती है, तो आप 3 महीने के बाद लगाएं। फिर उसके बाद नया गाइडलाइन आया कि नहीं, आप कोविड होने के 1 महीने के बाद आप वैक्सीन जोड़ लें, क्योंकि आपको एक वेरिएंट से हो सकता है कि इम्यूनिटी मिल जाए लेकिन दूसरे वेरिएंट से ना आए। लेकिन सरकार के साथ जो भी कारण हो, स्पेशलिस्ट लोगों ने कहा या जो रिजल्ट्स है, डेटा है, या वैक्सीन की कमी है, जो अभी नई गाइडलाइन आई है उसमें सरकार ने कहा कि 3 से 6 महीने के बाद आप लगा सकते हैं। लेकिन आज ही यूके का जो ये स्टडी आई है, जो हमारे यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोविवैक्स, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी आप लगवा लें तो उतना ज्यादा अच्छा है। तो अगर एक कॉमन कंसेंसस की बात करके चलें तो 1 से 3 महीने के अंदर लगवा लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के गैप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित जी। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सनी, एक दर्शक पानीपत से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सनी, पूछिए अपना सवाल। सर ऐसा है डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज को ना 5-7 दिन से गले में यानी कि एक तो दर्द हो रही है हल्की सी जी। हेलो सर। सनी जी, आपसे हाँ जी। गुजारिश है कि आप सवाल पूछते वक्त अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें और फोन पर ही अपना सवाल पूछें। ओके सर। हेलो जी। सर जी नमस्कार। जी पूछिए सवाल सनी। नमस्कार सर जी। सर डॉक्टर साहब ऐसा है, मेरी मिसेज है जी। मिसेज को 10-15 दिन से गले के अंदर कोई स्वाद नहीं पता लग रहा किसी भी चीज का। जी। तो किसी भी चीज का स्वाद नहीं लग रहा और हल्की हल्की दर्द हो रही है, तो क्या करना चाहिए? बुखार है या नहीं, फीवर है या नहीं? नहीं नहीं, बुखार भी नहीं है, फीवर भी नहीं है और ऑक्सीजन मीटर भी सही है। वो ठीक है, लेकिन एक बार कोविड का टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट जाता है या स्मेल जाता है सिर्फ कोविड के ही इन्फेक्शन में होता है, कई थ्रोट इन्फेक्शन में हो जाते हैं, इंक्लूडिंग राइनो वायरस के इन्फेक्शन में भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट कोविड RT-PCR करवा के कोविड को आप रूल आउट करें। अगर कोविड का टेस्ट निगेटिव आता है तब तो कुछ नहीं करना है, गरारा करें और स्टीम लेते रहें, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। और भी कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उम्मीद है और गुजारिश है कि वो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम करेंगे और उसके बाद सवाल पूछेंगे। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और उतनी ही बेहतर तरीके से आपको आपका जवाब भी मिलेगा। एक और दर्शक सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुजारी लाल हमारे साथ हैं। पुजारी लाल, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या अंतर है जी? देखिए, जो कोविवैक्स है वो पूरे एक वायरस को डेड कर दिया जाता है, वो डेड करके उसको आपको बॉडी में डाला जाता है। क्योंकि वो डेड वायरस है तो इसमें आपको इन्फेक्शन तो नहीं कॉज कर सकता है, लेकिन बॉडी के लिए वो फॉरेन बॉडी होता है, वो रिएक्शन में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ये तो हुआ कोविवैक्स। जो कोविशील्ड होता है, कोविशील्ड में जो कुछ प्रोटीन होते हैं जो कोरोना वायरस में पाए जाते हैं, वो प्रोटीन इंजेक्ट किए जाते हैं। तो चूंकि वो प्रोटीन बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी होता है, बॉडी के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। वो एंटीबॉडी बनाता है तो वो वायरस होता है, वो आपके सेल के साथ अटैच नहीं हो पाता है। तो बेसिकली यही फर्क है। अदरवाइज अगर हम रिजल्ट की बात करें, एफिकेसी की बात करें, तो दोनों बराबर है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो भी आपको मिल रहा हो वो वैक्सीन आप जरूर लगवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी लाल जी अपना सवाल पूछने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, वंश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। वंश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो वंश, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, उसके बाद अपना सवाल पूछें।
ओके ओके मैम। जी वंश पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर नीलम सर। जी नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि जब भी कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे क्या कोई भी नीम का जूस या फिर एलोवेरा या फिर आंवला का जूस लेना चाहिए और वो कितना प्रभावी होगा? देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये हम बोलते हैं एम्पेरिकल हैं। इनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हमें नहीं पता है। देखिए हाँ, जो चीजें बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है उन चीजों को बोला जाता है कि आप लें, जिसमें विटामिन सी भी है। तो अगर आप आंवला का जूस वगैरह लेते हैं तो आप बेसिकली विटामिन सी ले रहे हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है इन्फेक्शन से फाइट करने की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वंश अपना सवाल पूछने के लिए। और राजीव एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव हांसी से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि इसके सिम्टम्स क्या है दूसरे स्ट्रेन की? पहले स्ट्रेन में हम करते थे कि गला खराब है, वायरल है या और है, क्या इसके बच्चों में भी कोई सिम्टम्स आते हैं कि डायरिया या डिहाइड्रेशन, कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जिससे हम कोविड यानी इस टाइप ऑफ सेकंड वेव मान सके? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि पहले भी बच्चों में इफेक्ट आता था लेकिन बच्चे कम इफेक्टेड होते थे, क्योंकि कोई भी डिजीज आता है तो उन लोगों से ज्यादा आता है जो एडल्ट होते हैं, जो बाहर मूव करते हैं, लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। ये नई बीमारी थी, नई बीमारी की वजह से हमें बहुत कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मैंने फर्स्ट वेव में भी बच्चों को देखा है जिनमें पेट में दर्द रहा, सारे टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए, बाद में हफ्ते के बाद किसी ने कहा आरटीपीसीआर करवाओ, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया। तो कोई भी वैसे कोई सिम्टम नहीं है जो सेकेंड वेव में है और फर्स्ट वेव में नहीं था। पहले भी नॉर्मली भी हेडेक पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, फीवर होता है, गला खराब होता है कईयों में, जिनमें डिपेंड करता है कि वायरस ने स्प्रेड किधर किया। अगर वो लंग्स की तरफ जाएगा तो खांसी आएगी आपको, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन है इसलिए सूखी खांसी होती है। गले में इन्फेक्शन होगा तो आपको कफ भी आएगा। सैचुरेशन भी ड्रॉप करता है। अगर पेट में जाता है तो पेट में दर्द देता है, किसी किसी को डायरिया देता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें रैशेज आते हैं, इसमें भी रैशेज आते हैं। मेन सिम्टम्स अभी भी अगर हम बात करें तो यही है। चलिए, बुखार, सरदर्द, खांसी, किसी किसी में पेट दर्द या डायरिया, रैशेज। चलिए राजीव बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हरीश कुमार जुड़ रहे हैं। हरीश बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपने सवाल। जी हरीश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? कम से ज्यादा लगता है हरीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप दोबारा हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बार बार ये गुजारिश आपसे कि जब भी आप फोन करें और अपना सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, आप बेहतर तरीके से अपना सवाल पूछ पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में चेंज किया गया, अगर कोविशील्ड की बात करें, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन गैप है उसको बढ़ाया गया, इस पर हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन एक दर्शक, एक कॉलर रजनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। रजनी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रजनी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो जी रजनी, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, उसके बाद अपना सवाल करें। हाँ जी सर, ऐसा है, मुझे कोविड हो गया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जी। तो उसके बाद सर अब मेरी आंख में एकदम पेन है। जी जी सर, ऐसा है, मुझे कोविड हो गया था जी, लेकिन अब मुझे आराम है, लेकिन ठीक हो गई हूँ, लेकिन मेरी आंख में दिक्कत है सर, एकदम रेड है, रेडनेस क्या दिक्कत होती है? आपकी आंखों में क्या दिक्कत होती है रजनी जी?
हाँ जी सर, मेरी आंख में एकदम रेडनेस है और आंख में पेन है सर। कोविड आपको कब हुआ था? मैंने सर 18 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, 18 अप्रैल को। यानी तकरीबन 1 महीने पहले। जी तकरीबन 1 महीने पहले आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। 18 तारीख को 14 मई है। किसी आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। ये रेडनेस के कई कारण होते हैं। कई बार ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन इस पर 2 चीजें और पाई जा रही है। कई बार ये आंख के भीतर के हिस्से को भी इफेक्ट कर रहा है, और कई बार जो खून की नसें हैं जो आंख को सप्लाई करती है, उनमें भी क्लॉट आना शुरू हो रहा है। तो किसी आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं कि वो एक बार अच्छे से आपकी आंख को चेक कर ले कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर की सतह पे या भीतर भी कोई प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट ले लें। लेट होने के पहले दिखा लेंगे। तो जल्द से जल्द आप आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। रजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। अमित, एक दर्शक पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा हेलो जी अमित, पूछिए सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मुझे आज से 6-7 दिन पहले मुझे फीवर हुआ था, जिसमें टाइफाइड आया था सर। जी तो सर जब ये टाइफाइड आया था मुझे, तो डॉक्टर साहब। जी अमित। हाँ जी। तो उस दौरान क्या था कि जब मुझे फीवर आया था तो मेरे हाथ पांव बहुत दर्द होते थे सर। जी। तो अभी क्या, मैं टाइफाइड तो जा चुका है, लेकिन अभी भी हाथ पांव मेरे इवनिंग में जब मैं मार्केट से आता हूँ तो हाथ पांव वैसे ही दर्द करते हैं सर। देखिए अभी जी, सबसे पहले तो ये मैं बोलूंगा कि RT-PCR टेस्ट कोविड के लिए जरूर करवाएं, क्योंकि क्रॉस एंटीजेनिसिटी कही जाती है कि कोविड में कई मरीजों के कोविड टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। टाइफाइड होता नहीं है उन्हें होता है कोविड का इन्फेक्शन, लेकिन टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो जितने भी मरीज इस दौरान में पिछले 1.5-2 महीने में हमारे पास आए हैं टाइफाइड पॉजिटिव की रिपोर्ट लेके, सबका हमने कोविड करवाया है और तकरीबन 100% पेशेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। तो कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट जो करवाएं, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि बार बार बोला गया है, कैल्शियम, विटामिन डी, ये 2 चीजें आपने जरूर खानी है। चूंकि इनका रोल इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी होता है, सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता, ये इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ाते हैं। तो विटामिन डी की गोली हफ्ते में 1 बार, जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की होती है, और कैल्शियम की गोली 1 ग्राम, ये डेली आप खानी शुरू करें और अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं। उम्मीद करता हूं कि आपके हाथ पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपना सवाल पूछने के लिए। हरविंदर कौर, एक दर्शक हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। हरविंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है और मुझे एलर्जी भी है। छींके वीके बहुत ज्यादा आती हैं, दस्त से, मिर्ची से, हर चीज से। तो क्या मुझे वैक्सीन लगवाना चाहिए? देखिए, एलर्जी की प्रॉब्लम है तो और आपको वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। उन्हें पहले बतला देंगे कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, सो दैट वो अलर्ट रहे। दवाइयाँ सारी रेडी रखें और वैक्सीन लगवा कर आधे घंटे बैठ कर फिर घर जाएंगे। अपने पास कुछ दवाइयाँ इमरजेंसी की जो रखेंगे, जिसमें लिवोसिट्रिजिन है या मिथाइल पिरिडोक्सोना की गोली है, वो रखेंगे। अगर मान लीजिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गोली ले लेंगे। लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। एलर्जी की प्रॉब्लम से कोई वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको सावधानी आम आदमी से ज्यादा बरतनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर अपना सवाल पूछने के लिए। सनी, एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। सनी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने थोड़े दिन पहले मेरे को बुखार हुआ था, 2-4 दिन पहले जी। हेलो, तो सर उन्होंने मेरे को डॉक्टर साहब ने टेस्ट के लिए बोला। मैंने PCR का टेस्ट करवाया था, तो उन्होंने उस टेस्ट के अंदर 11.11 आया था मेरा PCR जी। तो सर उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कोरोना की प्रॉब्लम है जी।
तो सर बताइए मेरे को है दिक्कत है या नहीं, और मेरे को वैसे कोई सिम्टम नहीं है, बुखार भी 2 दिन बाद उतर गया, लेकिन अभी भी मैं घर से बाहर नहीं निकला। 7 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया था और मैं फिलहाल घर पर ही हूँ ना। मुझे कोई कहने मतलब गले में है कोई खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है जी। ईश्वर करे कि ये इतना ही माइल्ड रहे और ऐसे ही सिम्टोमेटिक सारा पीरियड निकल जाए, लेकिन ये आपको कोविड का इन्फेक्शन है और आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखना है कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक। मिनिमम 2 वीक बोला जाता है या बेटर इज 3 वीक्स पीरियड। आप घर पे रहेंगे, घर के मेंबर से भी आइसोलेट करेंगे, क्योंकि आप एसिम्टोमेटिक हैं, आपको कोई जो सिम्टम हुई बहुत माइल्ड हुई, लेकिन आप कैरियर हैं, आपसे दूसरों को हो सकता है, और दूसरे में कोई भी बंदा जिसकी इम्यूनिटी कम हो उसको काफी सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है आपकी वजह से। तो बिल्कुल घर पे रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रहें, घर के मेंबर से भी आप मिले नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी, उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। नरेश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नरेश, पूछिए सवाल। हाँ जी सर, मेरे को ना 17 फरवरी को मेरी स्टंट चले थे जी। 17 फरवरी को मेरे स्टंट, हाँ बोलिए। 17 फरवरी को स्टंट दिलवाए थे मैंने, तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? जी देखिए, आपकी जो दवा चल रही होगी ना, आपकी दवा 2 चल रही होगी। खून पतला करने की दवा चल रही होगी, उसमें एक इकोस्प्रिन चल रहा होगा और एक क्लोपिडोग्रिल चल रहा होगा। तो अपने डॉक्टर साहब से बात करके उनको दिखाकर क्लोपिडोग्रिल 1 हफ्ते के लिए रोक लेंगे, इकोस्प्रिन चलता रहेगा, क्लोपिडोग्रिल बंद कर लेंगे। 1 हफ्ते तक बंद करके, हमेशा वैक्सीन के 1 हफ्ते पहले बंद कर देते हैं, फिर वैक्सीन लगवा के उसके 1 हफ्ते के बाद फिर से वापस शुरू कर लीजिएगा। वैक्सीन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, वैक्सीन जरूर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। वरुण एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वरुण, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार सर। जी वरुण, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी वरुण, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मैंने नवंबर 2016 में किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, तो क्या मैं कोविड की वैक्सीन लगवा सकता हूँ डॉक्टर साहब? बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है। क्योंकि आपने किडनी डोनेट किया है, तो आपने अपने शरीर को बहुत संभाल के रखना है, बहुत बचा के रखना है। तो वैक्सीन जरूर लगवाएंगे, जितनी जल्दी लग सके उतनी जल्दी लगवा के अपने आप को सेफ करेंगे। चलिए, जल्द से जल्द वरुण आप अपना खुद को वैक्सीनेट आप कराएं। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, धीरेन्द्र हमारे साथ है। धीरेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। मैं पहले मिग वेल्डिंग किया करता था जी, उसमें CO2 का सिलेंडर लगता है जी, तो कभी कभार अब तो छोड़ दिया जी, छाती में सांस लेने में दिक्कत होती है जी। नहीं, आप ऑक्सीजन क्यों लेते थे, क्या प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, वेल्डिंग करता था जी, मिग जी, मिग वेल्डिंग। हाँ, मिग वेल्डिंग, उसमें CO2 का सिलेंडर लगता है ना सर। देखिए, अगर आप वेल्डिंग करते थे और उसकी वजह से वो आपको छाती में सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो किसी भी चेस्ट फिजिशियन को दिखाकर अपने आप को अपना टेस्ट करवाकर उसका ट्रीटमेंट तो शुरू करें। ये अगर सांस लेने में दिक्कत है, क्या सैचुरेशन चल रही है, लंग्स का क्या हालत है, ये सारा तो पता करना जरूरी है ना। और ये तो पहले से होगा, उसे इसे कोविड से कोई लेना देना नहीं है। इसका ट्रीटमेंट तो अपनी जगह पे जरूरी है, आपके लिए निहायत ही जरूरी है। हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द आप अपना टेस्ट कराएं, फिजिशियन से कंसल्ट करें और आगे इसका इलाज शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपना सवाल पूछने के लिए। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ अशोक जुड़ गए। अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी अशोक, पूछिए अपना सवाल। अशोक जी, डॉक्टर साहब जी, मैंने वैक्सीन लगवानी है जी, तो सांस की दिक्कत होती है जी। जी
हाँ जी अशोक जी पूछिए। हाँ जी, बिल्कुल वैक्सीन लगवाएंगे। अगर सांस की दिक्कत है तो बहुत जरूरी है आपके लिए वैक्सीन लगवाना। अशोक जी आवाज जा रही है? चलिए, अशोक जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए, और अगर आपको जवाब नहीं मिल पाया तो आप दोबारा हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। धीरेन्द्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सवाल। नरेंद्र तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दर्शकों से उम्मीद है कि जब भी फोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम करके उसके बाद सवाल पूछे। खैर, वक्त भी इस शो का खत्म होने वाला है। डॉक्टर साहब, मैंने एक सवाल का जिक्र किया था क्योंकि कोविशील्ड के वैक्सीनेशन जो एक गैप था, ड्यूरेशन गैप था पहली से दूसरी डोज लेने के बीच, उसको बढ़ाया गया है। इसको लेकर कुछ जानकारी अगर आप साझा कर पाए। जैसा कि पहले भी अभी बोला किसी दर्शक के सवाल के जवाब में कि शुरू में जब ये आया था तो इसमें 4 हफ्ते का बोला गया था कि 4 हफ्ते के गैप पे दोनों लगवाने चाहिए, जो यूजुअली हर वैक्सीन का होता है। कोविवैक्स का अभी भी वही 4 हफ्ता रखा गया है। चूंकि ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन था तो इसीलिए बाद में ये 4 to 6 वीक्स किया गया। फिर 4 to 6 वीक के बाद फिर जब फर्दर स्टेज पे स्टडी की गई तो पाया गया कि ये गैप हम जितना बढ़ाते हैं उतने अच्छा ही एंटीबॉडी के इफेक्ट आ रहे हैं, लेवल उतना ही आई जा रहा है। तो इस ड्यूरेशन को बढ़ा के ये रिकमेंडेशन आई कि 3 महीने तक आप ले सकते हैं जी, कि 4 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते के बीच में कभी भी आप ले सकते हैं जी। अब सरकार का नया रिकमेंडेशन आया है 6 महीने का, कि आप 4 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक कभी भी दूसरा वैक्सीन ले सकते हैं कोविशील्ड का। लेकिन आज ही जो यूके से रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये है कि जितनी जल्दी आप दूसरा शॉट लेते हैं वो उतना आपके लिए अच्छा है। अगर हम सेफ्टी के हिसाब से भी देखें, देखिए 6 महीने के गैप से ये होगा कि आप कम समय में ज्यादा लोगों को सिंगल शॉट से कवर कर सकते हैं जी। लेकिन इसमें कैच ये है कि सिंगल शॉट से आपकी कोई भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी नहीं डेवलप करती है जी। इम्यूनिटी जब आप सेकंड शॉट लेते हैं उसके 3 हफ्ते के बाद से करती है जी। तो जितने हम ड्यूरेशन में 6 वीक्स तक तो ठीक भी समझ में आता है कि 6 वीक्स to 8 वीक्स के बीच में सेकंड शॉट हमें लगवाना शुरू कर देना चाहिए और उस ड्यूरेशन को बढ़ाकर 6 महीने नहीं करना चाहिए। अदरवाइज उतने ही बंदे जिन्होंने वैक्सीन भी ज्यादा लिया होगा, ज्यादा लोगों ने, लेकिन वो सारे प्रोन हो गए इन्फेक्शन के। जी, चलिए, मेरी राय ये। चलिए, सुरेंद्र एक दर्शक डॉक्टर साहब रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सुरेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल सुरेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र, आप दोबारा कॉल कर अपना सवाल पूछ सकें। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए। अमनदीप, माफ कीजिएगा, पवनदीप हमारे साथ जुड़ गए। पवनदीप, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मुझे पूछना था कि वैक्सीन के बड़े सारे साइड इफेक्ट बता रहे हैं, क्या ये सच में से प्लीज बताओगे कि लगवा सकते हैं हम? डॉक्टर साहब, देखिए ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है और ये जो आप सुन रही हैं ये सारे साइड इफेक्ट हर वैक्सीन में होते हैं। इसका लोगों ने हवा बना दिया। फ्लू का वैक्सीन लेते हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेते हैं, स्मॉल पॉक्स का जो हम लोग की जनरेशन ने स्मॉल पॉक्स की भी वैक्सीन ली थी, तो या मेजल्स का आप लेते हैं, हर वैक्सीन के वो साइड इफेक्ट होते हैं। बॉडी एक होता है, फीवर होता है, जहाँ इंजेक्शन लिया होता है वहां पे पेन होता है, किसी को एलर्जी हो जाती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इस वैक्सीन का कोई नया है या कोई बाकी वैक्सीनों से डिफरेंट है। लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सेफ वैक्सीन है, हर इंसान को लेना चाहिए। और आप खुद सोचें कि अभी जो स्टडी चल रही है 2 साल से 18 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन की, और ये बहुत जल्दी हमारे यहाँ खुल जाएगा कि 2 साल के ऊपर का जो भी बच्चा होगा सबको वैक्सीन मस्ट हो जाएगा जी, तभी ये हम बच पाएंगे। तो आप खुद सोच सकती है कि कितना ये सेफ वैक्सीन है कि आप 2 साल के बच्चे में भी ये वैक्सीन लगाइएगा।
बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है अगर कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाकर रखना है आने वाले समय में, क्योंकि तीसरी लहर आने का अंदेशा भी है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलदीप अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने तमाम दर्शकों के सवालों को एड्रेस किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम कॉलर्स को एड्रेस करने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।